सभी मित्रों का आपके YouTube चैनल रेडियो पिन इंडिया पे मैं संदीप विक्रमादित्य बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या हम जानते हैं कि हमारे जीवन का या हर व्यक्ति के जीवन का जीवन साथी वास्तव में कौन है? क्या है जीवन साथी का अर्थ? किसे हम जीवन साथी के रूप में अपने जीवन में मान सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं? आमतौर पे जीवन साथी के रूप में हम सभी ये धारणा बनाए हुए हैं, ये विचार हम सभी के मन में उत्पन्न हो जाता है जब जीवन साथी शब्द आता है। क्या है जीवन साथी? किसी व्यक्ति से पूछो, अगर वो पुरुष है तो कहता पत्नी। किसी महिला से पूछो तो वो कहती है कि उसका पति। क्या पुरुष के लिए पत्नी या किसी महिला के लिए उसका पति वास्तविक जीवन साथी है? मध्यम आयु में एक पुरुष का विवाह स्त्री से होता है और स्त्री उसकी जीवन साथी हो जाती है, और किसी मध्यम आयु में किसी महिला का विवाह पुरुष से हो जाता है तो उसका जीवन साथी होता है। आमतौर पे हम सभी लोग ऐसा विचार लेके चलते हैं। तो अगर कोई महिला किसी पुरुष के लिए या कोई पुरुष किसी महिला के लिए उसका जीवन साथी है, लाइफ पार्टनर है, तो लाइफ पार्टनर का तो मतलब ये होता है कि जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक पल में साथ रहना चाहिए, साथ देना चाहिए। सुख की स्थिति में, दुख की स्थिति में, तनाव की स्थिति में, अवसाद की स्थिति में एकाकीपन जीवन में होना ही नहीं चाहिए। अगर जीवन साथी जीवन में है, बीमारी की स्थिति में या किसी भी स्थिति में अगर जीवन साथी हम किसी को मानते हैं तो वो मेरे साथ होना चाहिए। एक क्षण, एक पल के लिए वो व्यक्ति मेरे जीवन से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने उस व्यक्ति को जीवन साथी की संज्ञा दे रखी है, हम उसे जीवन साथी कहते हैं। तो क्या पत्नी पति के लिए और पति पत्नी के लिए वास्तविक जीवन साथी के अर्थ में स्वीकार किया जा सकता है? कदापि नहीं। दोस्तों, हम लोग अपना आधा जीवन पत्नी के बिना व्यतीत करते हैं और महिलाएं आधा जीवन अपने पति के बिना व्यतीत करती हैं, बचपन से लेकर जवानी तक, फिर कहीं विवाह की स्थिति होती है। तो अभी तक तो मेरे जीवन में जीवन साथी नहीं था जिसे हम जीवन साथी मानते हैं कि पत्नी जीवन साथी है, पति जीवन साथी है। हम कैसे जीवन जिए? बहुत सी स्थितियों का सामना किया, बहुत सी परेशानियों को हमने अपने जीवन में स्वीकार किया, बहुत से संघर्षों से लड़े, बहुत सी बीमारियों को झेला, हर स्थितियों का सामना किया। तब तो वो व्यक्ति नहीं था जिसे हम जीवन साथी के रूप में परिभाषित करते हैं। तो फिर वो मध्यम आयु में मेरे जीवन में एक वैवाहिक संबंध के रूप में आया और मैंने उसे जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया। हम उसी को लाइफ पार्टनर कहते हैं। दोस्तों, ये वास्तविक परिभाषा नहीं है जीवन साथी की। जीवन साथी तो वो है, लाइफ पार्टनर तो वो है जो जीवन के हर क्षण में, हर पल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमारा एक सेकंड के लिए भी साथ ना छोड़े। हम तनाव की स्थिति में हों, हम अवसाद की स्थिति में हों, हम महीनों बिस्तर पे बीमार पड़े हों, हम किसी भी क्षण में हों, किसी भी स्थिति में हों, हमारा साथ देने वाला ही हमारा जीवन साथी होता है। यही वास्तविक परिभाषा है जीवन की। और दोस्तों, हमारी ये धारणा है, हमारा ये मानना है, हमारा ये विचार है कि आपका शरीर, आपकी बॉडी ही आपका जीवन साथी है। आपका शरीर, आपकी बॉडी आपका लाइफ पार्टनर है जो जन्म से लेके मृत्यु तक आपका साथ देता है।
एक पल के लिए भी आपका शरीर आपसे दूर नहीं होता। आप हर स्थिति में, परिस्थिति में अपने इसी जीवन साथी के माध्यम से जीवन व्यतीत करते हैं। जन्म से लेके मृत्यु के बीच घटित होने वाली हर स्थिति परिस्थिति में आपका ये शरीर हमेशा आपके साथ रहता है। तो क्या हम इसे जीवन साथी स्वीकार नहीं कर सकते? हम बीमार होते हैं, हम बिस्तर पे पड़े होते हैं, महीनों पड़े होते हैं, उस समय हमारा साथ कौन देता है? हमारा ये शरीर साथ देता है। उस समय हमारे साथ कोई नहीं होता। जब हम असफल होते हैं अपने जीवन में, बुरी परिस्थितियों से लड़ रहे होते हैं, अकेले होते हैं, उस समय हमारा साथ देने वाला हमारा ये शरीर होता है, हमारे साथ कोई नहीं होता। तो हम कैसे स्वीकार कर लें कोई बाहरी व्यक्ति, कोई बाहरी मित्र, कोई बाहरी दोस्त हमारे माता, हमारे पिता, बेटी, बेटा, पति और पत्नी हमारा जीवन साथी? कदापि नहीं। जिसके साथ हम अपने जीवन के हर सुख को, हर दुख को स्वीकार करते हैं, हर बुरी से बुरी घटनाओं को, दुर्घटनाओं को, निराशा को, अवसाद को, खुशी को, गम को स्वीकार करते हैं, वो है हमारा शरीर। हमारा वास्तविक जीवन साथी अगर कोई है तो है हमारा शरीर। इसलिए मित्रों, जब हमारा शरीर हमारे लिए जीवन साथी है, तो क्यों नहीं हम अपने जीवन साथी की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करना सीख जाए, हम इसके प्रति पूरी तरह केयरिंग हो जाए, हम अपने इस जीवन साथी का पूरा ख्याल रखें जो हर पल हमारा साथ देता है। हम कहीं किसी दूर देश जाते हैं तो भी हमारे साथ रहता है, वहां कोई नहीं होता। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें अपने शरीर रूपी जीवन साथी की पूरे मन से देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि दुख के समय, परेशानियों के समय शरीर का साथ देने वाला आपके इस जीवन साथी शरीर के अलावा आपको कोई व्यक्ति ढूंढे नहीं मिलेगा। अभी आप 2-3 महीनों के लिए बिस्तर पे पड़ जाइए, गिर जाइए, बीमार हो जाइए, आपकी देखभाल करने वाला आपको मिलेगा नहीं, और कोई करेगा भी तो कब तक, कितने मन से, कितने श्रद्धा भाव से। अगर कोई करेगा भी तो उसका कहीं ना कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होगा। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर को सुंदर रखने के लिए, अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए जो नियम, जो संयम, जो आयाम आपको अपनाने पड़े, उन्हें अपनाइए, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा साथ देने वाला अगर कोई जीवन साथी है तो आपका शरीर है। इसे स्वस्थ रखने के लिए अच्छी चीजों को खाइए, इसे स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए प्राणायाम करिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसमें रहने वाले मन का स्वस्थ रखना भी बहुत जरूरी है। मन जब स्वस्थ होगा तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को अच्छा रखने के लिए वो अच्छे प्रयास करेगा। इसलिए ध्यान करिए। आप अपने जीवन साथी के, आपका जो ये शरीर रूपी जीवन साथी है, इसके जितने भी अंग हैं, पार्ट्स हैं, उनका भी ख्याल रखिए, उनका भी ध्यान रखिए। अपने कानों से
उन सभी अनर्गल बातों को, उन सभी तनाव देने वाली बातों को इग्नोर करिए, जिससे आपका ये शरीर रूपी जीवन साथी परेशान होता है, दुखी होता है। इग्नोर करिए उन सभी बातों को जो आपके इस शरीर रूपी जीवन साथी को परेशान करती हैं। दूर रखिए अपने इस शरीर रूपी जीवन साथी को उन व्यक्तियों से जो आपके इस शरीर रूपी जीवन साथी को परेशानियां देने का कारण बनते हैं। अपने आप को व्यवस्थित रखिए। अपने जीवन साथी का हर पल, हर क्षण पूरा ख्याल यदि आप रखेंगे तो आपका ये जीवन साथी आपका भी पूरा ख्याल रखेगा। इसकी महत्व को, इसकी उपयोगिता को समझिए, जानिए। अपने जीवन साथी को बर्बाद मत होने दीजिए। इसका पूरे मनोयोग से ख्याल रखेंगे तो आपका ये शरीर रूपी जीवन साथी एक अच्छे जीवन साथी के रूप में हर पल, हर क्षण आपको आनंद देगा। इसलिए दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति का कोई सच्चा जीवन साथी है तो वह ये है उसका खुद का अपना शरीर, जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में उसका साथ देता है, साथ निभाता है। और जितना शरीर आपका साथ देता है उतना साथ कोई भी नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, कोई माँ नहीं दे सकती, कोई पिता नहीं दे सकता, कोई बेटी या बेटा नहीं दे सकता, या पति या पत्नी नहीं उतना साथ दे सकता जितना आपका खुद का, आपका स्वयं का शरीर आपका साथ दे सकता है। इसलिए मेरी अवधारणा में, मेरे विचारों में आपका स्वयं का शरीर ही आपका सच्चा जीवन साथी है। इसलिए दोस्तों, अपने इस सच्चे जीवन साथी का भरपूर ख्याल रखिए। इसे किसी भी तरीके से कोई कष्ट ना हो, ना ही मानसिक, ना ही वैचारिक, ना ही शारीरिक। इसको आप जितना आनंद देने का प्रयास करेंगे, इसको जितना सुंदर रखने का प्रयास करेंगे, उतना ही सुंदर और आनंदमय साथ ही आपको देगा। यदि आप अपने इस जीवन साथी की कदर नहीं करेंगे, अपने इस शरीर रूपी जीवन साथी को नशा, व्यसन, बुरे लोगों की संगत में डालेंगे, तो इसका धीरे धीरे पतन होता चला जाएगा और ये स्वयं आपके जीवन के लिए कष्टकारी साबित होगा। इसलिए दूर कर दीजिए ऐसी चीजों को, ऐसी बातों को, ऐसे जीवन पद्धति को जो आपके जीवन रूपी साथी को दीमक की तरीके से नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। तो आज के लिए दोस्तों, आपके YouTube चैनल रेडियो अप इंडिया पे आपका ये संदीप विक्रमादित्य आपको जीवन के वास्तविक जीवन साथी की बातों को, जीवन के वास्तविक जीवन साथी के स्वरूप को अपने शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, बदल दीजिए अपने जीवन की इस विचारधारा को कि आपकी पत्नी और आपका पति या कोई भी आपका जीवन साथी है, कदापि नहीं। आपका शरीर ही आपका वास्तविक जीवन साथी है। इसलिए अपने इस वास्तविक शरीर रूपी जीवन साथी की कद्र करिए, इसे आनंद दीजिए, इसे सुख दीजिए और जीवन का सुख अपने वास्तविक जीवन साथी शरीर के द्वारा मस्ती के साथ में भोगिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।